एक बार की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहा करता था जो बहुत ही चालाक और चतुर था। वो गांव वालों को कहता कि यदि मेरे यहाँ जो भी अपना पैसा लगाएगा, मैं उसे 2 महीने में उस पैसे का दुगुना करके दूंगा। सारे गांव वालों ने साहूकार की बात पर शक किया और आपस में बात करना शुरू कर दिया। कोई 2 महीने में भला पैसा दुगुना कैसे कर सकता है? साहूकार ने गांव के ही एक व्यक्ति जिसका नाम राज को कहता है, तुम गांव वालों को मनाओ, मैं तुम्हें 3 गुना पैसा दूंगा। राज पूरे गांव वालों को ये बात समझा देता है कि साहूकार हमें दुगुना पैसा सच में देगा, हमें बस उस पर भरोसा करना चाहिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद पता चलता है कि साहूकार अपने घर पर दिख नहीं रहा है। लोग समझ जाते हैं साहूकार सारे गांव वालों का पैसा लेकर 9-2-11 हो गया। लोग राज के पास जाते हैं, उससे पैसा मांगने लगते हैं। राज परेशान होकर 2 लाख रुपए अपनी जमीन बेच के दे दी। राज ने गांव वालों से कहा, मैं साहूकार के पास गया था, लेकिन उसने मेरा पैसा लेकर भाग गया। मैं क्या करूं? मैं तो अपनी जमीन बेचकर तुम्हें 2 लाख रुपए दे दिया, लेकिन अभी भी 7 लाख रुपए देना बाकी है। गोलू ने कहा, भैया तुम्हें कुछ करना होगा, नहीं तो गांव वाले तुम्हें मार देंगे। राज ने सोचा, मैं क्या करूं? मैं तो अपनी जमीन बेच चुका हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं है। फिर गोलू घर आकर अपने भाई राज से कहता है, भैया एक लोग हमें 10-10 लाख रुपया देंगे, लेकिन हमें उसके लिए जेल जाना होगा। राज जेल जाने के लिए तैयार हो जाता है। कई सालों तक जेल में रहने के बाद गोलू किसी बीमारी के वजह से जेल में ही मर जाता है। राज भी जेल से नहीं निकल पाता है। इससे राज की लड़की जिसका नाम सोना इस बात को लेकर परेशान हो जाती है। वो अपने पिता को जेल से छुड़ाने के लिए एक इसने जिनका नाम पप्पू। सोना ने पप्पू को सारी बात बताई। पप्पू भैया, मेरे पिताजी राज और मेरे चाचा गोलू ने एक व्यक्ति के लिए काम किया था। उस व्यक्ति ने उन्हें 10-10 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उस काम के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। मेरे चाचा गोलू जेल में ही मर गए। अब मेरे पिताजी राज जेल में हैं और मैं उन्हें छुड़ाना चाहती हूँ। पप्पू ने सोना की बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जिसने तुम्हारे पिताजी को फंसाया है। सोना ने सोचा और कहा, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि वह व्यक्ति कौन है। पप्पू पता करते हैं तो पता चलता है कि उस आदमी का नाम राजेश है। पप्पू भैया ने राजेश को पकड़कर पूछा, तुमने सोना के पिताजी के साथ क्या क्या किया? तुमने सोना के पिताजी के साथ क्या क्या किया? मैंने उन्हें पैसे के लालच में फंसाया था। मैंने उन्हें कहा था कि अगर वे मेरे लिए काम करेंगे तो मैं उन्हें 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन मैंने उन्हें धोखा दिया और उन्हें जेल में फंसा दिया। पप्पू भैया ने यह बात जेल में जाकर बताई। जेल ने राजेश को जेल में डाल दिया और उसे सजा दी। राजेश को बहुत सारे डंडे लगाए गए और वो सारी बातें बता देता है। जेल ने कहा, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया और उसके परिवार को दुख दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राजेश ने कहा, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। इस तरह राजेश को सजा मिली और सोना के पिताजी को न्याय मिला। सोना और उसके पिताजी ने नई जिंदगी की शुरुआत की। पप्पू की मदद से सोना के पिताजी राज को जेल से रिहा कर दिया गया। राजेश को जेल में डाल दिया गया और उसे सजा मिली। सोना अपने पिताजी को देखकर बहुत खुश हुई और पप्पू को धन्यवाद दिया। पप्पू ने कहा, तुम्हारी खुशी में मुझे भी खुशी है। गांव वालों ने राजेश की करतूत की निंदा की और सोना के पिताजी को गलत तरीके से फंसाने के लिए उसे सजा दिलाने में मदद की। सोना और उसके पिताजी ने नई जिंदगी की शुरुआत की। सोना ने स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी और उसके पिताजी ने फिर से अपना जीवन बनाना शुरू कर दिया। इस तरह सोना की मेहनत और पप्पू की मदद से सच्चाई की